शिवांगी जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत-बहुत बधाई कि आपने पहले अटेम्प्ट में एमपीपीएससी 2019 में अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। जी, थैंक यू सो मच सर। ये जो भावनाएं आपके मन में आ रही हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या उपलब्धि जो आपको मिली है उस पर क्या सोचती हैं? सर रिजल्ट कल रात को 12 बजे आया था। हम्म। फॉर्चुनेटली मैं जाग रही थी, सबको पता था कि रिजल्ट आने वाला है। हाँ बट वो 5 साल बाद वो पीडीएफ देखना जी। एक अपने आप में अनरियल एक्सपीरियंस है, हाथ कांपने लगते हैं। और जब मैंने पीडीएफ देखा उसमें सेकंड नंबर पे था मेरा। अरे तो वाह! मैं ऑलरेडी एकेडमी में भी ट्रेनिंग में हूँ, नरोना में। अच्छा। तो मेरे सारे फ्रेंड्स कलीग्स सब बहुत खुश थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह मैं अपनी खुशी को जाहिर करूं। मैंने अपने घर पे फोन किया, वो लोग हम्म। सबसे ज्यादा खुश हुए। मैंने अपने भाई को फोन किया, मेरे फ्रेंड्स सब बहुत खुश हैं। मैं खुद भी बहुत खुश हूँ। जो सपना था आज वो हम्म। साकार हुआ है, तो इससे बड़ी बात आई थिंक ये शुरुआत है आगे के लिए। तो हम्म। अभी के लिए आई थिंक बहुत बड़ी चीज है। और ये पहले प्रयास में कामयाबी हासिल होना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज और चुनौती होती है जिसमें आपने कामयाबी हासिल की है। ये जी सर। इसे किस रूप में देखती हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था 2019 में, प्रीलिम्स फॉर्चुनेटली 6 मंथ्स में आ गया था। जी जी। 2020 में जनवरी में प्रीलिम्स था। हम्म। उसके बाद मेंस होने वाला था 3-4 मंथ्स बाद, बट हम्म। कोविड लग गया था। तो उसके बाद मेरे पास काफी समय था, मैं घर पर थी। हम्म। अराउंड 1 साल में घर पर ही थी। मैंने अपनी मेंस खुद से तैयार करी, सारे नोट्स बनाए। हाँ। और घर पे कोविड के टाइम रहते हुए मैंने वो टाइम यूटिलाइज किया। एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स में पढ़ती थी, हम्म। रेगुलरली पढ़ती थी। कभी हम्म। कभी हो जाता था कि नहीं पढ़ पाते, बट ठीक है, रेगुलरली कंसिस्टेंसी मेंटेन करती थी कि 3 और 4 आवर्स मैं रेगुलरली दूं अपनी स्टडीज को, ताकि वो हम्म। गैप ना रह जाए। एक जब हम्म। गैप हो जाता है तो आप रिकॉल नहीं कर पाते हो, तो वो बिल्कुल। मैंने किया। आई थिंक वही एक चीज, अगर वो समय नहीं रहता, समय बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। हम्म। समय नहीं रहता तो आई थिंक मैं यहाँ पे पहुंच भी नहीं पाती। जी जी जी। तो वाकई ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब पहले प्रयास में हमें कामयाबी मिलती है। जी आपका सर। परिवार का जो बैकग्राउंड रहा उसके बारे में भी कुछ बताइए। जी सर। सर मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विसेज में है, वो हम्म। इंजीनियर इन चीफ है, पीडब्ल्यूडी में भोपाल में पोस्टेड है वो। जी। मेरी मदर हाउस वाइफ है। हम्म। मेरा एक बड़ा भाई है, वो बिजनेस में है। हम्म। और मैं अभी रिसेंटली ऑलरेडी सिलेक्टेड थी 2020 में, तो मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ उसकी। तो ये प्रशासनिक सेवा में जाने का विचार आपके मन में खुद आया या फिर आपने किसी से प्रेरणा पाकर आप इस फील्ड में आई? सब प्रेरणा तो हमेशा से घर पे ही रही है। हाँ। पापा से हमेशा इन्फ्लुएंस होते रही हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में देखने मिलता था रोज कि हम्म। उनका इंटरेक्शन है पब्लिक से, वो एक पर्टिकुलर फील्ड को सर्व करते हैं। तो हम्म। वहां से एक इंस्पिरेशन थी। बट एक स्टेबिलिटी के लिए मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया कि हम्म। ठीक है, आगे उसके आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, एक स्टेबिलिटी आएगी। मे हम्म। बी जॉब भी उसी फील्ड में होगी। बट जब मैंने अपनी एक प्राइवेट कंपनी में, एमएनसी में हैदराबाद में ज्वाइन भी किया था, हम्म। तो उसके बाद जिस क्षण में वहां पे मैं एंटर करी थी, मुझे लग गया था, मैं श्योर हो गई थी कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगी। हम्म। यहाँ पे मैं अपना फ्यूचर नहीं देखती हूँ। हम्म। एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगी, भले मैं सफल हूँ या ना हूँ वो आगे हम्म। की बात है। अगर मैं हम्म। कोशिश भी नहीं करूंगी और मेरे पास समय है, हम्म। सबसे बड़ी चीज थी मेरे पास समय था। हम्म। अगर वो समय नहीं होता तो मैं वो करती भी नहीं। हम्म। और सपोर्ट भी इशू हो जाता है कभी कभी जब आपके पास समय नहीं होता है। जी वो जी। समय था, मैंने उसका राइटफुली यूज किया और हम्म। आज मैं यहाँ पे हूँ। शिवांगी जी, ये अब राज्य प्रशासनिक सेवा में आना मतलब खुद को अपने तमाम दायित्वों के साथ देश के लिए, प्रदेश के लिए समर्पित होने वाली बात होती है। जी। तो अब इससे आप किन चुनौतियों को जो शासन में आती हैं किस प्रकार से हम्म। स्वीकार करने को तैयार हैं? जी। सब चुनौतियां तो हर जगह ही होती है, हम्म। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं होता है। आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। मैं कभी पीछे नहीं हट सकती कि मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम है और मैं उसे फेस ना करूं। तो मैं हम्म। इस फील्ड में आई हूँ, वहां तो रेगुलरली डेली टू डेली बेसिस में प्रॉब्लम्स आएंगी। हम्म। मेरा काम ही है उन्हें डील करना, हम्म। आगे बढ़ना और समाज की सेवा करना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो आई हम्म। थिंक ये कोई इशू नहीं होता है, ये तो मेरा काम रहेगा। और वाकई जब हम इस फील्ड में आ जाते हैं तो बहुत जी। सारे ख्यालात हमारे मन में होते हैं कि जब हम इस सेवा से जुड़ेंगे तो हम ये सुधार लाएंगे, समाज में ये हम्म। सुधार लाएंगे और जनता की भलाई के लिए हम ये कदम उठाएंगे। आपके मन में किस वर्ग को लेकर ज्यादा चिंता है जिसके लिए आप कुछ बेहतर करना चाहती हैं? जी सर। सर एक्चुअली अभी मेरी ट्रेनिंग
स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही है, सहायक संचालक के पद पे। जी। तो मैं ये सीखती हूँ कि उस फील्ड में थोड़ा सा इशू है कि हमें उसे और बढ़ावा देना चाहिए। तो अगर मैं उस पद पर हूँ जहाँ पे मैं उनकी सहायता कर सकती हूँ, एजुकेशन एक फाउंडेशन होता है हर व्यक्ति का, अच्छी शिक्षा सबके लिए बहुत बेसिक नेसेसिटी है, जी तो जी। उस फील्ड में मैं जरूर काम करना चाहूंगी। हम्म। अच्छा, आपने इसके जब तैयारी कर रही थी तो कौन कौन से विषयों पर ज्यादा फोकस किया, किस प्रकार से रणनीति बनाई, किस प्रकार से प्लान किया खुद को इस परीक्षा के लिए, मैदान में उतरने के लिए? जी सर, मैंने मेंस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करी थी। सबसे पहले मैंने साइंस को ज्यादा फोकस किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो कॉमर्स से है, तो साइंस पे मेरा कमांड उतना नहीं था। तो मैंने सबसे पहले उसे उससे ही स्टार्ट किया था, प्लस हिंदी स्टार्ट करी थी क्योंकि वो भी एक थोड़ा सा, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो तो आपका रह जाता है, गैप हो जाता है, आप इंग्लिश मीडियम से अगर है तो उन पे मेरा फर्स्टली फोकस था। प्लस स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं एथिक्स, हम्म। उस पे भी मेरा फोकस था। सबसे पहले मैं शेड्यूल बना लेती थी कि मुझे जी। 15 दिन में कौन से टॉपिक्स करने हैं, टॉपिक वाइज मैं शेड्यूल बना लेती थी कि अप्रॉक्स 1-2 दिन का मैं मार्जिन लेके चलती थी कि अगर 4 दिन में नहीं हुआ तो एटलीस्ट 1 हफ्ते में हो जाए वो चीजें, क्योंकि कभी कभी नहीं करता है मन पढ़ने का। हम्म। तो एक मार्जिन लेके मैं चलती थी कि 1 हफ्ते में हो जाए, भले मैं 1 घंटे में पढ़ लूँ वो या 4 घंटे में पढ़ लूँ वो। तो मैं शेड्यूल वाइज और पॉइंट को मैं टिक मार्क कर देती थी ताकि मुझे एक सेटिस्फैक्शन रहता था कि ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे हो गए हैं, इतना सिलेबस मेरा कंप्लीट होते जा रहा है। तो वो बहुत हेल्पफुल होता था। एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलना, एक शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही रणनीति बनाई और उसमें आपको कामयाबी मिली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगातार पढ़ते 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 मन में तनाव आ जाता है, कई बार लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या रिजल्ट होगा? तो इस तनावों को दूर करने के लिए आपने कौन कौन से माध्यमों का सहारा लिया? सर ऑब्वियसली आप सही मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो 5 साल में बहुत कुछ हो गया है, कोविड आ गया, फिर कोर्ट केसेस चलते रहे, 5 साल हो चुके हैं उस चीज को, बहुत सारी चीजें फेस करी। फैमिली का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया, हमेशा समझाया है। प्लस मेरे फ्रेंड्स हमेशा रहते थे साथ में, वो मोटिवेट करते थे, उनसे बाहर मिलने जाना। मेरा डॉग है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेती थी। मुझे गार्डनिंग में इंटरेस्ट है तो मैं उस पे भी टाइम देती थी ताकि एक मोनोटनी ना रहे, आपको पढ़ने में भी मन लगे और दूसरी चीजें भी आप साथ में करते चले ताकि आपको बोरियत ना हो। सिर्फ पढ़ाई के अलावा और भी आई थिंक चीजें होती है जो लाइफ में साथ में लेकर चलनी पड़ती है। आप तो भोपाल में हैं, लेकिन सिवनी में इस समय मेरे ख्याल से लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे आपकी खुशी को। क्या माहौल आपने जाना आप जब आपके पेरेंट्स से आपकी बात हुई होगी? जी 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 जी, सिवनी में मेरे नानी और दादी सब वहीं से बिलोंग करते हैं, वो तो बहुत ही खुश है। मैं आई थिंक मेरे समाज में पहली लड़की होगी जो इतने बड़े पद पर पहुंची है। आई थिंक ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, मुझसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे। एक लोगों को 10 लोग को भी अगर मैं इंस्पायर कर दूं मेरी तरह या मेरे बराबर या मुझसे भी और ऊपर जी बनने के जी। लिए, तो उससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं होगी सर। बिल्कुल, आप एक प्रेरणा बनेंगी लोगों के लिए, और जो लोग इस इंटरव्यू को सुनेंगे वो भी आपसे प्रेरणा प्राप्त करके कुछ करने की दिशा में अग्रसर होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिवांगी जी बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, निराशा उनके साथ आ जाती है और बहुत वो एक सकारात्मक जो दृष्टिकोण होना चाहिए उसे छोड़कर नकारात्मक दिशा में बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या निवेदन करना चाहती हैं, क्या संदेश रहेगा आपका? सर नकारात्मकता तो सबको ही होती है, हमें जब पढ़ते थे तो हमें भी बहुत होती थी। पूरा दिन लगता था कि अब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, अब और आगे क्या पढ़ाई करनी है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, वही वही चीजें पढ़ते रहो तो बहुत मोनोटनी आ जाती है, आपको मन नहीं करता है पढ़ने का। प्लस अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो और नहीं करता, कि जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो इंसान पढ़ेगा किस चीज के लिए। बिल्कुल। पर अब आई थिंक स्ट्रीमलाइंड हो गई हैं सारी चीजें, एग्जाम्स टाइम पे हो रहे हैं, आप शेड्यूल बना के चलिए। आपको अगर करना है कुछ, मेरा बस एक फंडा है सर, आप कुछ भी करिए, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आप करके रहते हैं, भले वो प्राइवेट फील्ड में हो, बिजनेस में हो या सरकारी में। आप बस एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए, एक टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको अगर डेप्यूटी कलेक्टर बनना है तो बनना ही है, भले आप 1 अटेम्प्ट में बने या 4 अटेम्प्ट में बने, आप कोशिश मत छोड़िए, बस हार मत मानिए।
बिल्कुल कोशिश नहीं छोड़ना है, हार नहीं मानना है और लगातार अपने अभ्यास से जुड़े रहना है, अपनी पढ़ाई करते रहना है, तभी जी हम कामयाबी की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। हम एक बार फिर से शिवांगी जी आपको इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी उपलब्धियों का सिलसिला जो है वैसे ही जी चलता रहेगा और हम सभी गौरवान्वित होते रहेंगे आपके अचीवमेंट्स पर। जी। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।